बाय बाय। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये अभी गए हुए थे बाबू को स्कूल छोड़ने, तो उधर से ही दूध लेके आ गए। ये नहीं रहते हैं तो फिर मुझे ही जाना पड़ता है लाने के लिए। और आज ना बाबू बहुत ज़्यादा खुश थी स्कूल जाते टाइम, क्योंकि उसे उसके पापा छोड़ने गए थे। उसकी ना हमेशा एक ही शिकायत होती है, मतलब कि डेली जब मैं उसे स्कूल छोड़ने जाती हूँ ना, तो पूरे रास्ते वो एक ही चीज़ पूछती रहती है कि मम्मा सबके ना पापा छोड़ने जाते हैं, मेरे पापा क्यों नहीं जाते हैं। तो आज बहुत खुश थी। बच्चों को, मतलब बच्चों को लेके ना ये बहुत ज़्यादा वैसे लगता रहता है। चलो हम तो बड़े हैं, समझ जाते हैं या चीज़ें हो जाती है, पर बच्चे जो है ना उन्हें समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो चाय वगैरह पीने के बाद ना फिर हम लोग निकल गए थे बाहर। आज बच्चे हैं नहीं घर पे, तो हम दोनों ने सोचा कि जो भी बाहर के काम है हमारे वो निपटा लेते हैं। और कुछ कुछ चीज़ें थी जो कि घर की, मतलब ग्रोसरी की, वो ख़त्म हो गई थी, वो भी लाना था। मतलब पिछली बार ना मैं वो लेके नहीं आई थी। और इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी लाना था। तो हम लोग निकल गए और टाइम जो है ना लगभग 9 या 9:30 ही बजे थे, क्योंकि हम बस आए फटाफट से, रेडी हुए, चाय वगैरह पी और आ गए। यहाँ पे ना क्लीनिंग वगैरह ही चल रही थी, अभी ओपन भी नहीं हुआ था मॉल। तो जब एंट्री करते हैं ना गेट पे, तो वहाँ पे मतलब पूछ रहे थे कि कहाँ जाना है, क्योंकि ओपन ही नहीं हुआ है। फिर हमने कहा हमें नीचे के फ्लोर में जाना है, तब जाके फिर एंट्री दे रहे थे। अदरवाइज़ मतलब एंट्री नहीं मिल रही थी, क्योंकि अभी सब बंद था, कुछ भी ओपन नहीं हुआ था। सारी चीज़ें जो है 11 बजे के बाद ही खुलती हैं। और हम लोग आज जल्दी आ गए थे ना, तो हमारे पास बहुत सारा टाइम है, तो हम आराम से सारी चीज़ें कर सकते हैं। बच्चों के साथ आते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है, बच्चों का ध्यान रखो, तो ढंग से चीज़ें जो है नहीं ले पाते हम। तो बस चलिए चलते हैं नीचे। और यहाँ पे ना अभी सब कुछ बंद ही था। ये जो मसाज वाला चेयर होता है ना, तो ये पता नहीं शायद ख़राब हो गया था, तो यहाँ पे वो ठीक वगैरह कर रहे थे। और इतनी सुबह ना बस एक ही चीज़ जो है वो खुली रहती है, मतलब ओपन हो चुकी होती है, और वो है डी मार्ट। तो हमें डी मार्ट से ही कुछ चीज़ें लेनी थी। और यहाँ पे जूडियो, ये भी ना 11 बजे के बाद ही खुलता है। तो हमने सोचा था कि चलेंगे जाते टाइम। तो यहाँ पे फिर मैं थोड़ी बहुत जो घर की चीज़ें हैं, मतलब इतना कुछ तो नहीं लेना था, क्योंकि अभी पिछले मंथ हम लोग लेके गए थे। तो बिस्किट और नमकीन जो है ख़त्म हो गए थे, क्योंकि बच्चों वाले घर में ना ये सब चीज़ें तो ख़त्म होती ही रहती हैं। तो मैंने ये ले लिया था। वैसे ये सब चीज़ें लेने नहीं आई थी, क्योंकि ये तो चलो आसपास की दुकान से भी मिल जाती है। पर फिर ये होता है ना, हम जाते हैं तो ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो वाला हाल हो जाता है। क्योंकि मतलब डी मार्ट वगैरह ऐसी जगह है ना जहाँ पे आप लेने सोच के जाते हो कि इतनी चीज़ें लेनी है, लेकिन वहाँ पे इतनी सारी वैरायटीज़ लगी रहती है ना, कि जो आपको नहीं लेना हो आप वो भी ले लेते हो। और अगर आपको कुछ नहीं याद रहता लेने में, तो वो भी याद आ जाता है, अच्छा ये भी लेना था, ये भी लेना था। तो डी मार्ट भी अभी जस्ट ओपन ही हुआ था, क्लीनिंग वगैरह भी नहीं हुई थी। तो यहाँ पे मैंने बिस्किट और नमकीन लिया था, क्योंकि नमकीन बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और बिस्किट फिर मैंने ले लिया था। बच्चे ऐसे भी खाते हैं, और चाय के साथ भी यहाँ पे शहद वगैरह रखे थे। तो ये अभी पिछली बार ही लेके गए थे शहद, ये झंडू पंचारिस्ट का है। तो ये ना पता नहीं 99 की सेल में लगा हुआ है। तो हमें ना यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना सस्ता शहद कैसे मिल सकता है। वैसे ब्रांड तो अच्छा है, पर पता नहीं क्या था, कैसे था। उसके बाद सारी चीज़ें लेने के बाद मैं आ गई थी मेरे फेवरेट सेक्शन में, जो कि है कप का। मुझे ना कप का इतना ज़्यादा शौक़ है कि मैं क्या बताऊँ। पर फिर वही होता है, स्पेस की वजह से ना, मतलब कई चीज़ें होती हैं कि आप ना अपने शौक़ नहीं पूरे कर सकते, क्योंकि जगह की वजह से। किचन इतना छोटा है, तो मैं इतने सारी लूँगी भी कप्स तो कहाँ रखूँगी। और मेरे पास जो 2 कप थे ना, उसमें से एक टूट गया है, तो मुझे कप लेना था। तो यहाँ पे मैं देख रही थी, और बहुत सस्ते सस्ते प्राइस में थे। ये 29 वाले थे, और जो बहुत मतलब थोड़े डिज़ाइन वाले हैं, सुंदर सुंदर, तो उस हिसाब से प्राइस थे। इस टाइप के मैं लेके जा चुकी हूँ। ये आई थिंक 49 59 क्या था, मुझे याद नहीं। और ये वाले तो इतने सुंदर सुंदर लग रहे थे ना, ये देख रहे हो कपल वाले हैं, ये 79 रुपीज़ के हैं। और कपल वाले में ना बहुत सारे थे, ये देखिए, मतलब कितने सुंदर लग रहा है ना देखने में। और वही है कि अगर घर अच्छा हो, स्पेस हो, तभी, अदरवाइज़ फिर मतलब कोई मतलब नहीं बनता है। और ये सिंपल सिंपल वाले भी थे, तो कुछ कप्स लिए मैंने। उसके बाद यहाँ पे ना स्टील के बर्तन वगैरह भी मिल रहे थे, और कढ़ाई भी थी नीचे। लेकिन फिर वही है कि अभी ना चाह कर भी मैं नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि जब तक कुछ फाइनल नहीं होता, डिसाइड नहीं होता, तब तक नहीं लूँगी।
कढ़ाई नीचे रखी थी और ये क्या, ये भी कढ़ाई जैसे ही लग रहा है, क्या बोलते हैं इसको, कढ़ाई बोलेंगे ना। हाँ, यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ पे बहुत सारी स्टील की चीज़ें लगी हुई थी। उसके अलावा ना ये एक, क्या बोलते हैं इसको ना, हम लोग छुलनी बोलते हैं, चम्मच बोल सकते हो। ये सब जो चीज़ें हैं ना, डीमार्ट में बहुत सस्ती सस्ती प्राइस में आपको मिल जाएंगे और क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। ये देखिए इतना छोटू सा ये है, इसमें मतलब अदरक वगैरह कद्दू घिसने के लिए है और ये ओनली 45 रुपीज़ का मिल रहा था। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी जो कि एकदम रीज़नेबल प्राइस में मिल रहे थे। तो हमें जो भी चीज़ें लेनी थी ले लिया। उसके बाद फिर वहीं पे ना बर्गर किंग है, तो उन्होंने कहा चलो खा लेते हैं, क्योंकि भूख भी लग रही थी और टाइम पता है कितने हो गए थे, 60 मतलब 12 तो बज गए थे इतनी ही चीज़ें लेने में। हमें जूडियो जाना था तो हम फिर वहाँ भी नहीं गए क्योंकि बच्चों का फिर टाइम हो जाता। तो बस हम आराम से बैठ के एंजॉय कर रहे थे। अभी क्या है ना कि बहुत ही कम टाइम मिलता है हमें एक दूसरे के साथ, तो जब भी मिलता है तो हम बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, स्पेंड करते हैं। क्योंकि हमने भी कभी ऐसे सोचा नहीं था, कभी भी ऐसे माइंड में नहीं आया था कि कभी ऐसा भी होगा कि अलग रहना पड़ेगा। और शादी के बाद ना मतलब एक हफ्ते बस इतना ही होता था कि हम लोग अलग रहते थे, उससे ज़्यादा कभी नहीं हुआ। अगर मैं मेरे घर भी जाती थी तो फिर ये आ जाते थे वहाँ पे मिलने के लिए। खास करके बच्चों के बाद तो बिल्कुल भी मतलब ये अलग नहीं रहे हैं, या कानपुर रहते थे या कहीं भी रहते थे तो ये आते जाते रहते थे। अभी ये ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है, एक एक महीने हो जाते हैं जबकि इनको छुट्टी मिलती है तो आते हैं। क्योंकि सैटरडे संडे आएंगे तो एक तो पैसे भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होंगे टिकट में, और दूसरी चीज़ ये है कि फिर एक दिन आके कोई फ़ायदा नहीं एक दिन के लिए। अगर ऐसे आता है ना महीने में या 15 दिन पे, तो कम से कम 2-3 दिन के लिए आते हैं, तो थोड़ा सा बच्चों को भी लगता है कि हाँ पापा है और टाइम दे पाते हैं। तो तभी कल ना बच्चों के साथ ही पूरा दिन स्पेंड किया हम लोगों ने घर पे, सब कुछ खाना वगैरह। तो अभी भी घर पे जाके खाना बनाने वाली हूँ। बस ये जो है ना हल्की फुल्की भूख लग गई थी। उसके बाद ना वापस से यहाँ पे ये रैप वगैरह ऑर्डर किया था, मतलब कि 2 बार ऑर्डर किया था। उसके बाद घर पहुँचे, सामान रखा और डायरेक्ट आ गए थे बच्चों के स्कूल। और बच्चे भी ना बहुत ज़्यादा मतलब कि खुश रहते हैं जब ये रहते हैं, तो मतलब स्कूल लेने जाते हैं, लेके आते हैं, तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। जब ये चले जाता है ना तब कुछ दिनों तक बहुत ज़्यादा मतलब कि परेशानी होती है। जब लेने जाती हूँ ना तब भी मतलब पहुँचते के साथ ही पहला क्वेश्चन ये रहता है कि पापा नहीं आए, पापा का नहीं मिले, छोड़ के आई। इसका मतलब इसके अच्छे मार्क्स नहीं है क्योंकि आज इसका यूटी था, मतलब कि क्लास टेस्ट था। चलिए तो चला के बेटी आके। हाँ इधर आओ क्या हुआ, क्या कर रही हो तुम इंग्लिश का? कोई नहीं, कल ठोक देना रुचि तुम। जब भी मिलेगा मैं भेज दूंगी वो करके फोटो ले। बहुत चालाक बन रही हो। चालाक हो तुम, बहुत चालाक। कितनी शैतान। हाँ दो। और आपका कैसा रहा स्कूल? बढ़िया, ऐसा पढ़ा। अच्छा है क्या? कटोरी रखा है। कहाँ है कचौरी? उसमें कुछ नहीं है, ये खाओ तुम। खिला देता हूँ। नहीं बेटा मैंने खाया होगा। मैं आपको खिलाता हूँ। कैसा है? अच्छा। खुश? दीदी तो आया था। तो आते टाइम हम लोगों ने फिर बच्चों के लिए बर्गर पैक करवा लिया था, क्योंकि हम लोग पहुँचे ही एकदम से छुट्टी के टाइम पे, तो बच्चों को फिर भूख लग जाएगी। इधर बच्चों ने खा लिया है और ये चले गए थे, फिर इनको कटिंग शेविंग वगैरह करानी थी, तो अभी 2-3 दिन में टाइम ही नहीं मिला। कल इन्होंने ध्यान भी नहीं दिया, तो पूरा दिन बच्चों के साथ ही थे तो याद भी नहीं रहा। तो अभी ये उधर ही गए हुए थे और मैं लग गई थी फटाफट से अभी लंच की तैयारी में। तो उधर मैंने दाल रख दी है बनने के लिए, और उस दिन सब्ज़ी लेके आए थे ना, तो बथुआ साग के साथ साथ ये मेथी का साग भी लाए थे। तो मैंने सोचा अभी मैं मतलब ये है तो इन्हें भी मैं बना के खिला देती हूँ और साथ में बन जाएगा। कोई भी चीज़ साथ में रहो ना तो खाओ तो अच्छा लगता है, पर भाई बनाने में वही है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे मेरी दोनों बेटियाँ जो है ना वो मेरी हेल्प करी हैं साग बनाने में। आशी तो फिर भी मतलब थोड़ा बहुत कर लेती है, बाबू ना वो पूरा ही फैला देती है, उसको अभी मतलब पता नहीं है ना। लेकिन फिर वही है बच्चों को देख के ना फिर उनका रहता है कि नहीं मुझे भी करना है। तो बस मैं जल्दी जल्दी से कर रही हूँ, क्योंकि फिर
टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा लंच में। वैसे तो हम लोग इतना सारा खा के आ गए ना कि इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं थी। तो चलिए बना लेते हैं आलू और मेथी की भुजिया। तो यहाँ पे मैंने फ़ौरन में मेथी और ये मिर्च डाली है, इसको थोड़ा सा अच्छे से हम पकने देते हैं। उसके बाद मैंने आलू और प्याज डाल दिया है। और मैं ना हमेशा मेथी की भुजिया ऐसे ही बनाती हूँ, मुझे ऐसी अच्छी लगती है। कई लोग ना क्या होता है साग में साग और आलू एक साथ डाल देते हैं, तो वो ना थोड़ा सा मतलब साग का ज़्यादा फ्लेवर आ जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। ऐसे बनाओ ना तो मुझे बहुत टेस्टी लगता है। तो ऊपर से मैंने नमक और हल्दी डाल दिया है और बस भुजिया को पकने के लिए छोड़ देते हैं ढक के। और आप लोग कैसे बनाते हो बताना मुझे कमेंट में, एक साथ डाल के या फिर ऐसे ही। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, बट मुझे ऐसे अच्छा लगता है, मेरी मम्मी ऐसे ही बनाती हैं। तो इधर ना मेरी भुजिया भी बन चुकी है और साग भी मैंने अच्छे से धो के और फिर काट के रख लिया था। तो बस इसको निकाल देती हूँ मैं और सेम इसी कढ़ाई में जो साग है उसे भी मैं छौंक दूँगी। तो साग को तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट से बन जाते हैं। और बस इसमें सेम कढ़ाई में मैं थोड़ा सा तेल डालूँगी और यहाँ पे मैंने साग डाल दिया था। साग ना देखने में इतना सारा लगता रहता है लेकिन गलने के बाद ना बहुत थोड़ा सा हो जाता है। तो मैंने इसमें से थोड़ा सा साग जो है रख लिया था कि मेथी के पराठे बना दूँगी। मुझे लग रहा था बहुत सारा ना हो जाए, मतलब कि आलू के हिसाब से, लेकिन फिर गल के ना वो इतना सा हो गया था बिल्कुल, तो मुझे लग रहा था बेकार ही रख लिया, मतलब सारा ही डाल देना चाहिए था। तो यहाँ पे देखिए साग जो है हमारा अच्छे से हो चुका है, भुन चुका है। तो जो आलू को मैंने फ्राई करके रखा था ना भुजिया बना के, तो उसे मैं अब इसमें डाल दूँगी और आलू प्याज और मेथी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे एक से मतलब कि हो जाए। ऐसे नहीं कि साग अलग लग रहा हो भुजिया अलग लग रहा हो। और ये वाली जो भुजिया है ना खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, मतलब कि बच्चे साग खाना पसंद नहीं करते, लेकिन आशी ने भी बहुत ही अच्छे से मांग मांग के खाया था कि मम्मा बहुत ही अच्छी लग रही है। तो बस यहाँ पे बन चुकी है हमारी भुजिया। और इसके अलावा मैंने बनाई थी मूली का बॉड़, बोलते हैं हमारे इधर इसको, आप लोग क्या बोलते हो। और अगर आपने ट्राई नहीं किया हो तो ये भी ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनता है। तो मैं यहाँ पे मैंने मूली को कद्दूकस कर लिया है, उसमें डाली है मैंने हरी मिर्च और अब मैं डाल रही हूँ चावल का आटा। आप चाहो तो बेसन में भी बना सकते हो, मेरे पास चावल का आटा है तो अभी मैं ज़्यादातर चीज़ें चावल के आटे में ही बनाती हूँ क्योंकि ना उससे क्रिस्पी थोड़े से ज़्यादा बनते हैं। इसके अलावा मैंने नमक हल्दी और अजवाइन डाला है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मतलब मूली और जो भी हमने इसमें चीज़ें डाली है सारी चीज़ें जो है अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो है अच्छे से हो चुकी है मिक्स। तो अब हम इसको ना जैसे टिक्की बनाते हैं तो सेम वैसा ही शेप दे देंगे, आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। तो मैं इसको टिक्की के जैसे ही बनाती हूँ। तो इसे बस ऐसे राउंड राउंड करके हल्का सा दबा देंगे और ये ऐसे भी खाने में अच्छे लगते हैं। वैसे तो ये डीप फ्राई करके बनाया जाता है पर मैं आज इसको डीप फ्राई नहीं करूँगी क्योंकि अभी बाहर से भी हम लोग खा के आए हैं, तो जितना सिंपल रखो फिर घर का खाना उतना ही अच्छा है। इस वजह से बच्चों ने भी फिर बर्गर खा ही लिया था, तो इस वजह से मैं इसको सिंपल तरीके से बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो मूली के पकौड़े हैं वो बन चुके हैं। तो यहाँ पे मैं ना इसको इसमें ही बना रही हूँ बहुत थोड़ा सा ऑयल डाल के और मैं इसे दोनों साइड से अच्छे से सेक लूँगी। वैसे ये डीप फ्राई करके बनाओ ना तो ज़्यादा अच्छे बनते हैं, कुरकुरे बनते हैं, पर मैंने अभी हम लोग बाहर से खा के आ गए तो इस वजह से मैंने इसे ऐसे बनाया था। या अगर आप ज़्यादा ऑयल खाना पसंद नहीं करते हो तो आप भी इसी तरह से बना सकते हो। तो इसे दोनों तरफ से टिक्की के जैसे ही सेक लेंगे और बस यहाँ पे हमारी जो आलू नहीं मूली की टिक्की, हमारे इधर तो मूली का बौर बोला जाता है, तो बन के हो चुकी है रेडी। बाकी सारा खाना जो है मेरा बन चुका है। तो बस अब मैं जल्दी जल्दी से थाली लगाऊंगी। ये भी आ गए थे, इन्हें आज काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, तो नहा धो के भी हो चुके हैं रेडी। तो चलिए अब लगा लेते हैं हमारी लंच की थाली और एकदम सिंपल वाली। तो यहाँ पे दाल चावल, साथ में आलू मेथी की भुजिया है और ये जो बौड़ बनाया था मूली का वो है, साथ में है मूली और हरी धनिया की चटनी। तो जिन जिन ने खाना हो आ जाइए आप लोग भी। और अगर आज का व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।